समाचार आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश में मनाया जा रहा है विजयदशमी का पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारिका की रामलीला में शिरकत करने पहुंचेंगे। उनके साथ उपराज्यपाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे। देश के प्रमुख शहरों और कस्बों में दशहरे की धूम साफ देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं और आज वहां वो पीठाधीश्वर की भूमिका में हैं। और साथ ही साथ बता दें कि इस मौके पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन है। लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ की ऐशबाग की जो रामलीला है वो बेहद प्राचीन है और ऐतिहासिक है। उसका अपना एक अलग महत्व है और जैसा कि परंपरा है, इस दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है और ये माना जाता है कि असत्य पर सत्य की जीत, जिसके प्रतीक के रूप में विजयदशमी का त्योहार हम मनाते हैं। और ये भी मान्यता है कि आज के दिन मां दुर्गा ने भस्मासुर नाम के राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसको विजयदशमी कहा जाता है। और देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। इस त्योहार को देखते हुए सब जगह लोग उत्साहित हैं। त्योहार को अपने अपने परंपराओं के मुताबिक मनाया जा रहा है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के भी खास इंतजाम है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त दिल्ली की, जहां पर शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे पुतला दहन कार्यक्रम में। उसके पहले किस तरह की हलचल है, किस तरह की तैयारियां हैं, और इन तैयारियों को पूरी तरह से भव्य रूप दे दिया गया, अंतिम रूप दे दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारिका की रामलीला में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। और खास बात यह कि अभिनेत्री कंगना रनौत भी पहुंच रही है। देश भर में दशहरा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर आज देश की राजधानी दिल्ली में भी रावण का दहन किया जाएगा और ये संदेश जाता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। इस वक्त हम रामलीला मैदान में मौजूद है। तस्वीरें यहाँ की आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भव्य तौर पर तैयारी जो है वो रामलीला ग्राउंड में की गई है। और रावण के साथ साथ आज 4 और पुतले हैं जिनके दहन रामलीला ग्राउंड में किए जाएंगे। और रामलीला मैदान वो ग्राउंड है जहां पर अब तक देश के कई प्रधानमंत्री आ चुके हैं। रावण का दहन किया गया है, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। आप तस्वीरें यहां पर देखेंगे कि विश्व आतंक का पुतला, यानी आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से भारत शुरू से रहा है और भारत का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है, यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में विश्व आतंकवाद का पुतला दहन किया जाएगा। इसके साथ ही महिषासुर का भी आप पुतला देख पा रहे होंगे, जिसकी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। यानी ये 2 पुतले जो है वो यहाँ पर दहन होंगे। और अंदर जो है तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि रावण का जो पुतला है उसको अभी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि शाम के वक्त रावण का पुतला दहन किया जाएगा, उसकी तैयारी की जा रही है। रावण की बात करें, मेघनाथ की बात करते हैं या कुंभकर्ण की बात करते हैं हम, तो ये कुल मिलाकर 5 पुतले हैं जो रामलीला ग्राउंड में आज दहन किए जाएंगे। तस्वीरें थोड़े से आगे बढ़कर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो तैयारी है रावण के पुतले को लेकर वो विशेष तौर पर की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं रामलीला ग्राउंड में वो इस वक्त मौजूद है। रावण के पुतले को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं रामलीला ग्राउंड में। सुरक्षा की बात करें हम तो यहाँ पर आपको पुलिस के लोग भी मौजूद आ रहे होंगे। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और रामलीला मैदान में चूंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं रावण के दहन को देखने के लिए, तैयारियों की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर रावण के पुतले को तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो तमाम लोग हैं वो साफ सफाई में भी लगे हैं और शाम तक पूरी तरह से तैयार इसको कर लिया जाएगा, जिससे रावण का दहन हो। रावण के दहन को देखने के लिए ही बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रामलीला ग्राउंड में रावण दहन की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। आतंकवाद के खिलाफ भी एक संदेश रामलीला ग्राउंड से आज जाएगा। और तैयारी सुरक्षा की बात करें तो वो पूरी तरह से रामलीला मैदान में कर ली गई है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। पूरे देश भर में आज दशहरा का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर आज रावण दहन भी किया जाएगा। दिल्ली में क्या तैयारी है, खास तौर पर रामलीला ग्राउंड में किस तरह से तैयारी की जा रही है, क्योंकि कई देश के प्रधानमंत्री हैं जो रामलीला मैदान में अब तक पहुंचे हैं रावण दहन को देखने के लिए। यहाँ पर जो तमाम सदस्य हैं कमेटी के वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अध्यक्ष खुद मौजूद है। सर, क्या तैयारी आज रावण दहन को लेकर रामलीला ग्राउंड में है? पूर्ण तैयारी है। आज तो फाइनल है, फिनाले है, बिल्कुल कल्मिनेशन ऑफ द एंटायर रामायण। जो
बिल्कुल क्लाइमैक्स है और आज दहन है, तो दहन के वक्त सब बढ़िया होगा और पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। सेफ्टी के एंगल से सब आपने देखा, पुलिस कमिश्नर, डीसीपी सब आए मौजूद है, सब ने अपने तहकीकात किया, देखा, सब सही है। और रामलीला कमेटी के और भी सदस्य हमारे साथ मौजूद है। सर, चूंकि आज अलग अलग जगहों पर रावण दहन किया जाता है, ये ऐसी जगह हैं जहां पर बहुत सालों से रावण दहन किया जाता है। कई देश के प्रधानमंत्री हैं जो यहां पर आ चुके हैं। किस तरह से आज की तैयारी है? देखिए मैडम, हमारी पूरी तैयारी हर चीज से पूरा सुरक्षित है और दिल्ली पुलिस हमारी बड़ी मदद करती है, पूरा उनका सहयोग हमको मिलता है। और ये आज 5 पुतले जो ध्यान करे जा रहे हैं महिषासुर आतंकवाद का, उसके बाद हमारी ये झांकियाँ निकलती हैं। 11 दिन तक हमारी झांकियाँ होती है जो साइकिल मार्केट से 5 बजे आती हैं, फिर रिटर्न यहाँ से 11 बजे वापस हो जाती हैं, जिसके अंदर 15-20 झांकियाँ होती हैं, 8-10 बैंड होते हैं। तो ये दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला, 222 साल पुरानी रामलीला, इसको देखने के लिए पब्लिक इतना इच्छुक रहती है। सर, आतंकवाद के खिलाफ भी पुतला दहन आज रामलीला ग्राउंड में किया जाएगा। क्या संदेश रामलीला से पूरे देश भर में आज? मैडम, जो आज आतंकवाद का पुतला के जो आज दहन किया जाएगा, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सब लोग इसमें हिस्सा लेंगे, इसको जलाने के लिए। जो एक अपने आप में एक संदेश है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद किसी भी रूप में, किसी धर्म में, किसी भी फॉर्म में बर्दाश्त नहीं है। और आतंकवाद का हमारा महिषासुर का भी पुतला है, जो कि ये दिखाता है कि अगर घर में स्त्री पर भी अत्याचार होता है तो वो भी एक तरह का आतंकवाद है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। और इस खबर पर मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं, जानकारियां देंगे। मेरे साथ स्वाति पाठक जुड़ चुकी हैं, संदीप खेर मौजूद हैं, गाजियाबाद से लोकेश हैं, नरेंद्र मेरठ से हैं और धीरेन्द्र मेरे साथ प्रयागराज से मौजूद है। आप सभी का एक बार स्वागत है और साथ ही साथ इसकी शुरुआत करते हैं। स्वाति, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आप, जैसा कि अभी आपकी P2C चल रही थी, उसमें देखा जा रहा था कि अब की बार की जो थीम है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आतंकवाद की थीम ली गई है। किस तरह से बुराई पर अच्छाई की जो कहा जा सकता है प्रतीक है, उसके प्रतीक के रूप में हम लोग दशहरा मनाते हैं। एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया गया है और इस वजह से आज इस तरह त्योहार को बहुत महत्वता से देखा जा रहा है। वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, क्या माहौल है, कितने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, अधर्म पर धर्म की जीत होती है और सत्य कभी पराजित नहीं होता है। ये संदेश आज पूरे देश भर से जाएगा। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं सबसे पहले कार्यक्रमों की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका पहुंचते हैं। 2019 में भी द्वारका पीएम पहुंचे हुए थे रावण दहन के लिए। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाम 5 बजे का वक्त है जब पीएम मोदी द्वारका पहुंचेंगे, रावण दहन में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही अगर हम लाल किले की रामलीला की बात करते हैं तो वहां पर दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, उपराज्यपाल पहुंचेंगे और कंगना रनौत जो बॉलीवुड अभिनेत्री है वो पहुंचेंगी वहां पर। और वहां पर भी शाम के वक्त कार्यक्रम है जब रावण दहन किया जाएगा। इस वक्त हम रामलीला ग्राउंड में मौजूद है। यहाँ पर 5 पुतले दहन किए जाएंगे। रावण के अलावा 4 पुतले हैं जो दहन होंगे, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ संदेश रामलीला ग्राउंड में जाएगा। और रामलीला ग्राउंड वो ग्राउंड है स्वाति, जो वर्षों से यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। रावण का दहन होता है। देश के कई प्रधानमंत्री अब तक रहे हैं जो रामलीला ग्राउंड में पहुंचे हैं और पुराने, अगर हम कहें तो सबसे पुराना ग्राउंड रामलीला ग्राउंड है जहां पर जो है रावण का दहन किया जाता है। तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रही हैं, ये एक पुतला है जहां पर विश्व आतंकवाद का पुतला दहन किया जाएगा। दूसरी तरफ महिषासुर का पुतला है जिसको पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और बच्चे अभी से पहुंचने यहाँ पर शुरू हो गए हैं, क्योंकि वक्त तय किया गया है जब यहाँ पर लोग पहुंच सकते हैं। और आज छुट्टी का दिन है और खासा उत्साह जो है वो बच्चों में होता है रावण दहन को लेकर। अब रावण की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर रावण का जो पुतला है वो पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। रावण के साथ साथ आप मेघनाथ के पुतले को भी देख पाएंगे और इसके साथ साथ कुंभकर्ण के पुतले को भी देख पाएंगे। कुल मिलाकर 5 पुतले हैं जिसको तैयार किया गया है। शाम के वक्त दहन किया जाएगा। तस्वीरों में आपको बच्चे भी नजर आ रहे होंगे जो अभी से ही पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उत्साहित खास तौर पर बच्चे ही होते हैं कि किस तरह से रावण का दहन आज किया जाएगा। और जो माता पिता होते हैं वो भी बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, जिससे जो संस्कृति है भारत की वो बच्चे समझ सके और किस लिए रावण का दहन होता है ये भी बच्चों को बताया जा सके। इसीलिए माता पिता बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और पूरे रामलीला ग्राउंड की तस्वीरें इस वक्त आपको रोहित दिखा रहे हैं, जहां पर तैयारी मंच बनकर तैयार है, क्योंकि यहाँ पर भी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी
पहुंचने वाली हैं, कई और वीवीआईपीज हैं जो यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में पहुंचेंगी और इसीलिए तैयारियां पूरी की गई है, कुर्सियां लगा दी गई हैं। दूसरी तरफ रावण का पुतला है जो शाम के वक्त यहाँ पर दहन किया जाएगा और संदेश रामलीला ग्राउंड से आतंकवाद के खिलाफ भी जाएगा और इसके साथ ही जो सत्य कभी हार नहीं सकता है, पराजित नहीं हो सकता, ये भी मैसेज आज रामलीला ग्राउंड से जाएगा और देश की राजधानी से भी आज जाने वाला है। चाहे हम लाल किले की बात कर ले या द्वारका की बात कर ले जहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे, तो कुल मिलाकर अलग अलग जगहों पर देश की राजधानी में रावण दहन को लेकर कार्यक्रम पूरी तरह से तय हो गए हैं, तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे तरह से पुख्ता बंदोबस्त जो है वो दिल्ली पुलिस ने कर रखा है। किस तरह की तैयारियां चल रही है, संदीप खेर भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। संदीप, लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ की ऐतिहासिक ऐशबाग की जो रामलीला है, दूर दूर से कलाकार पहुंचते हैं मंचन करने के लिए, उसके बाद उन सभी का स्वागत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, क्योंकि पिछली बार तो सभी जानते हैं कि दशहरे का रंग फीका पड़ गया था, बारिश हो गई थी। इस बार की क्या तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल स्वाति, इस समय मैं मौजूद हूं ऐशबाग में और यहाँ की जो रामलीला होती है वो ऐतिहासिक होती है। और देखिए, यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, जिन्होंने कलाकारों को सम्मानित करने का काम भी किया था। ठीक कहा आपने कि पिछली बार की जो रामलीला है वो बारिश के चलते उस तरीके से नहीं हो पाई थी जिस तरीके से धूमधाम से होती है। आज की देखिए तस्वीरें मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि किस तरीके से प्रभु श्री राम की जो एक प्रतिमा है वो आप देख रहे हैं। हालांकि जो लोग हैं दशहरा घूमने वाले वो भी यहाँ पर पहुंचे और उसी के साथ साथ यहाँ पर आज देखिए पूरा जो मंचन है, पूरे पंडाल को भव्य रूप से सजाया गया। आप देख सकते हैं कि लगभग 1000 से ज्यादा की जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो यहाँ पर है और गैदरिंग जो है उसकी स्वाति यहाँ पर कोई गिनती नहीं है। आप सामने देखिए एक बड़ा मंच बनाया गया और मंच पे आप देखिए कि जो कलाकार हैं, हालांकि अभी वो अपने ड्रेसअप पे नहीं है लेकिन वो सामने पूर्ण रूप से अपना रिहर्सल कर रहे हैं, क्योंकि शाम को डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सदस्य जो हैं दिनेश शर्मा वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस बार जो रावण बनाया गया है लगभग 80 फीट का रावण है और हर बार देखिए जिस तरीके से एक थीम रखी जाती है, इस बार थीम रखी गई है कि सनातन धर्म का विरोध करने वालों का दमन हो, यानी सनातन धर्म का जो विरोध करते हैं उनका नाश हो। जिस तरीके से लगातार सनातन धर्म को लेकर राजनीतिक बयान सामने आते हैं। शाम को 7 बजे देखिए बताया जा रहा है कि रावण का जो दहन है उसके जो तमाम तरीके की तैयारियां हैं उसकी शुरुआत होगी। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कुछ लोग हमारे साथ स्वाति यहाँ पर मौजूद है और देखिए स्वाति, यहाँ की जो रामलीला है बेहद ही भव्य तरीके से की जाती है और इस बार यहाँ पर देखिए कुंभकर्ण और मेघनाथ का जो पुतला है उसका दहन नहीं किया जाएगा, यहाँ पर सिर्फ रावण का पुतला दहन किया जाएगा। इसके पीछे है कि इन दोनों ने ही रावण को चेताया था कि आपने सीता माता का जो अपहरण किया है, जो आप उनको वहां से उठा कर लाए, वो गलत है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, ये बताइए कब से आप आते हैं इस रामलीला में? मेरे को आज 5 साल से हो गया। 5 साल से। क्या अच्छा लगता है आपको? कितना उत्साह रहता है यहाँ पर? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है, बहुत अच्छा, अच्छा। आप क्या कहना चाहेंगी? रामलीला को लेकर कितना उत्साहित रहती हैं? इसके लिए समय निकालती हैं पूरा आप? पूरा समय निकालते आने के लिए, कोशिश तो करते पूरा हम लोग। लेकिन आपको लगता है कि इस तरीके के जो मंचन है वो बच्चों की पहुंच से दूर हो रहे हैं? अब अभिभावक हों, जैसे पहले बच्चे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचते थे, तो आपको लगता है कि बच्चों को भी इसके बारे में बताना चाहिए, रामलीला के मंचन के बारे में? क्यों नहीं, बच्चों को बताना ही चाहिए बच्चों को, और तब क्या। कैसे जानकारी बच्चों को होगा, सीखेंगे कैसे, और तब क्या। जितने भी आजकल बच्चे हैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल होते हैं, तो उनको आकर जरूर देखना चाहिए कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे राम जी कैसे क्या किए थे, उनको कितना तपस्या की थी सीता जी को पाने के लिए, या रावण को दहन कैसे किया जाता है, सब चीज यहाँ पे अच्छे से दिखाया जाता है। आके अच्छा संदीप, एक खासियत है लखनऊ की ऐशबाग की रामलीला में, सुबह सीमाब नकवी भी जुड़े थे जो बता रहे थे कि यहाँ की जो रामलीला होती है अपने आप में विशेष इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, गंगा जमुनी की एक झलक देखने को यहाँ जरूर मिलती है। दूर दूर से कलाकार पहुंचते हैं तो एक अलग तरह की रौनक रहती होगी। संदीप
देखिए बिल्कुल स्वाति जी, अगर देखिए हम अपनी सभ्यता की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो बात इसमें कोई दो राय मुझे लगता है ये कहना गलत नहीं होगा कि देश आज चांद पर जरूर पहुंच गया है, लेकिन आज भी वो अपनी संस्कृति को नहीं भूला है। जो एक संस्कृति का देखिए जो परिवेश है और जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं, आज भी हम लोग देखिए सैकड़ों साल पुरानी रामलीला का जो मंचन है, आज भी उसको लगातार उसका चित्रण है, उसका प्रसारण है किया जाता है। और हम लोग जितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन हमें ये लगता है कि रामलीला का जो वापस लौटेंगे और मेरे साथ लोकेश भी जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। ठीक है, आगे भी बातचीत का सिलसिला अभी हम चलता रहेगा हमारी, और लोकेश भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। लोकेश, आपके पास क्या जानकारी है, क्या तैयारियां हैं वहां पर? देखिए स्वाति, इस वक्त हम शहर के सबसे पुरानी रामलीला में मौजूद हैं, जो कि सुल्लामल कमेटी है रामलीला। 125 साल पुरानी ये रामलीला है, जहां पर लोग सुबह से ही, अब यहाँ पर अगर आप हम दूसरी तरफ दिखाएं तो ये रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, ये तीनों के पुतले हैं जहां पर लोग पहुंचे हैं। और अलग अलग तस्वीरों में देखें तो सेल्फी ले रहे हैं, कोई इस क्षण को, इस पुतलों को अपने कैमरे में कैद करना चाह रहा है। दरअसल रावण और दशहरे को लेकर के क्रेज रहता है, खासकर वो छोटे छोटे बच्चे जो अलग अलग जगहों से यहाँ आ रहे हैं। आप देखेंगे कि वहां पर इन तीनों ही जो ये पुतले लगे हैं, जिनका आज शाम को दहन किया जाएगा, जो स्थानीय सांसद है वीके सिंह, उनके द्वारा। इसके अलावा जो हमारे साथ मौजूद है यहीं के रामलीला कमेटी के ही अध्यक्ष हैं। और सर, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले, और ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके की तैयारियां हैं आज शाम की प्लानिंग को लेकर के। मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार बीरो है। और ये रामलीला काफी प्रतिष्ठित शहर की रामलीला है, 123 या 25 साल लगभग पुरानी रामलीला है। और यहाँ की जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है, सुरक्षा व्यवस्था बड़ी अच्छी है, सफाई की व्यवस्था अच्छी करी गई है। और बाकी तो जो लोग बागों में रावण और इसके हमारे पुतलों के प्रति है, यहाँ लोग बाग काफी संख्या में पूजने आते हैं। अच्छा, आज शाम को कौन कौन यहाँ पे पहुंचेंगे? क्या वीके सिंह जी पहुंच रहे हैं और स्थानीय विधायक वगैरह भी आ रहे हैं? क्या पूरी तैयारियां? यहाँ पर वीके सिंह जी जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो क्योंकि यहाँ से वो सांसद जी हैं, और यहाँ के विधायक जी अतुल जी, ये सब दोनों अतिथि के रूप में हमारे आ रहे हैं। और हमारा भरसक ये प्रयत्न है कि तीर हम राम जी से ही चलवाएं, क्योंकि ये एक प्रथा है कि राम जी ने ही रावण का वध किया था। और ये संस्कृति और धर्म का भी मामला है, राजनीति हम है स्वाति की। यहाँ पर जब रामलीला का मंचन होगा तो उसके बाद जो यहाँ पर रावण का दहन कराया जाएगा, वो दरअसल जो यहाँ पे कलाकार होंगे जो राम का पात्र अदा कर रहे हैं, वही इन पुतलों का दहन करेंगे। कोई वीआईपी कल्चर नहीं रखा गया। हाँ, ये जरूर है कि वीके सिंह जो कि स्थानीय सांसद है, केंद्रीय मंत्री, वो लोग यहाँ रहेंगे जरूर, लेकिन पुतला दहन की जो कार्रवाई है वो राम के द्वारा ही की जाएगी। हालांकि यहाँ कई लोग देखने को देखिए पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। अलग अलग भीड़ अगर हम बात कराएं तो देखिए कुल लोग आ रहे हैं यहाँ पर पुतलों के बाहर, यहाँ पर अपने साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मेले में जो आज दिन में, क्योंकि इस वक्त धूप भी है, गर्मी का माहौल है, उसके बावजूद मेले के अंदर फुटफॉल बढ़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि दोपहर के इस वक्त 1:15 बज रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि करीब घंटे भर के बाद यहाँ पे भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। और शाम तक इस पूरे, मेरे सामने जो इस रामलीला मैदान के सामने का हिस्सा है, वो जीटी रोड है, वहाँ पर पूरी तरीके से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। बिल्कुल लोकेश, और इसी के साथ देखिए मेरे साथ नरेंद्र भी जुड़े हुए हैं और धीरेन्द्र द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। एक बार रुक कर लेते हैं नरेंद्र का। नरेंद्र, इस पर्व की खासियत ये है कि अब जैसा कि तमाम सहयोगी बता रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे पुतले हैं, लेकिन संदेश यही जाता है कि बुराई चाहे जितनी भी ऊंची हो, चाहे कितनी भी ऊंची हो, दहन जरूर होता है। बिल्कुल, और उसी के चलते आज यहाँ मेरठ के भैंसाली मैदान में जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं उनका दहन किया जाएगा। शाम को जो मंचन है रामलीला का वो शुरू होगा और उसके बाद में इन तीनों पुतलों का दहन किया जाएगा। मैं आपको दिखाई देता हूं कि ये जो पुतले आप देख रहे हैं, इन तीनों पुतलों में जो सबसे ऊंचा पुतला है, इसकी ऊंचाई 130 फीट रखी गई है। नीचे आप देखेंगे 7 जो घोड़े हैं उन पर सवार हुआ है ये रावण। और शाम को भगवान श्री राम का जो किरदार निभाने वाले कलाकार हैं वो इसका वध करेंगे और उसी के साथ आतिशबाजी से भरा हुआ ये जो पुतला है वो धू धू करके जल जाएगा। ये
बुराई पर अच्छाई की जो जीत है उसका ये प्रतीक है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स हैं, बच्चे हैं, वो भी आ रहे हैं और वो यहाँ पर इन पुतलों को देखने के लिए पहुँच रहे हैं और देखना चाहते हैं कि जो रावण है वो असल में कैसा दिखता है। तो ये पूरे साल में एक ही मौका होता है जब रामायण से जुड़े हुए जो किरदार हैं उनको हम देख पाते हैं, रूबरू हो पाते हैं। ये जो संस्कृति है धीरे धीरे बिखर रही है, लेकिन अभी भी जो इन दिनों रामलीला चलती है, उसके बाद में दशहरे पर जो रावण का वध होता है उस दौरान हम अपने छोटे बच्चों को भी दिखा पाते हैं कि जो हमारी परंपराएं हैं और उनमें एक जो सबसे बड़ा मैसेज है असत्य पर सत्य की जीत, उसका ये प्रतीक है आज का त्यौहार, आज की परंपराएं और आज जो रावण का वध होगा वो। तो इन सब चीज़ों को आज दिखाने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं मैदान में पहुंचेंगे। करीब 2 बजे के बाद से यहाँ पर जो विजिटर्स हैं उनका आना शुरू हो जाएगा। पास से एंट्री रखी गई है। इसके अलावा बहुत सारे जो VVIP हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और बहुत सारे लोग जो हैं वो कैमरे में रावण को कैद करने के लिए आए हुए हैं। मैम, सेल्फी भी ली है आपने, हम देख रहे हैं कि आप आज रावण को देखने आए हैं। हाँ जी, ये त्यौहार हम सबके लिए बहुत ख़ास होता है क्योंकि हर साल हम रामलीला का इंतज़ार करते हैं कि 9 दिन में पहले रामलीला होगी, फिर 10वें दिन रावण जलेगा। तो इस त्यौहार का हम सबको काफ़ी इंतज़ार होता है और यहाँ पर काफ़ी लोगों की मेहनत लगी है ये बनाने में। हम लोग भी देखते हैं हर रोज़ आके पीछे कारीगर सारे काम कर रहे होते हैं, तो काफ़ी लोगों की मेहनत है और काफ़ी प्रदर्शनीय जगह है ये। आप यहीं पास में ही रहने वाली हैं? हाँ जी, हम सदर में। मुझे लगता है कि आप तो दिन में 2-3 बार यहाँ विजिट भी करती होंगी, निकलते आते जाते। हाँ जी, मतलब मैं अभी स्कूल में पढ़ती हूँ तो हम लोग जैसे ट्यूशन वगैरह आते हैं तो हम ज़रूर यहाँ पर आते हैं। लोग काम करते हुए दिखते रहते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है सब देख के। बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके का जो क्रेज है वो नौजवानों में है, बच्चों में है, युवाओं में है और आप देखेंगे छोटे बच्चे भी बहुत सारे हैं। बेटा, लोगों में दिख रहा है और रावण को देखने आए हो? हाँ जी अंकल। हाँ, रावण को देखना है, बहुत अच्छा बनता है यहाँ का रावण। देखिए यहाँ का रावण बहुत अच्छा बनता है, ये बच्चे बता रहे हैं। और देखिए खास बात यह है कि ये सबसे बड़ी रामलीला है मेरठ की और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर जो मंचन होता है उसको देखने के लिए लोग आते हैं। तो आज ये बड़ा पर्व है उन लोगों के लिए जो श्री राम को मानते हैं, उनके अनुयायी हैं और उनके जो निर्देश हैं, उनके जो सिद्धांत हैं उनको आचरण में लाते हैं। बिल्कुल खास मौकों को जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि एक संस्कृति में संजोने की कोशिश की जा रही है और एक भव्य आयोजन इसको लेकर। और धीरेन्द्र भी मेरे साथ प्रयागराज से बने हुए हैं। धीरेन्द्र, वहाँ हुआ है इसी मंच पे ही रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। पंजावा रामलीला कमेटी की ओर से यहाँ पर रावण का दहन किया जाता है। जो पंजावा रामलीला का अगर हम इतिहास की बात करें तो सैकड़ों वर्ष पुराना ये रामलीला कमेटी है और वहां से राम और लक्ष्मण वहां से रथ पे सवार होकर आते हैं और रावण के इस पुतले को यहाँ पर दहन करते हैं। हालांकि अभी यहाँ पे रावण का पुतला नहीं लाया गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही रावण का पुतला यहाँ पर लाया जाएगा। और ये जो पूरा परिसर है, ये जब रावण दहन होता है यानी शाम को करीब 7 बजे के आसपास जब रावण का दहन होगा तो यहाँ जो आसपास के लोग हैं यहाँ पर उस दृश्य को अपने यादगार बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो भारी भीड़ होती है। हालांकि सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद की जाती है। यह जो परिसर है ये यमुना के किनारे है और ये माना जाता है कि ये वर्षों की परंपरा रही है कि जो पंजाबा का रामलीला दल है यहाँ पर आते हैं और रावण का यहाँ पर जो दहन होता है, रावण का जो वध किया जाता है। दशहरे की पर्व की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अधर्म पर धर्म की विजय होती है, असत्य पर सत्य की विजय होती है, उसकी प्रतीक के रूप में आज जो दशहरा है उसका पावन पर्व मनाया जा रहा है। तो अगर हम बात करें संगम नगरी प्रयागराज की तो यहाँ पूरे हर्षोल्लास के साथ ये आस्था का पर्व मनाया जा रहा है। जी से मेरे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, जानकारियां दे रहे हैं। एक बार फिर से सभी के पास जाते हैं। स्वाति पाठक भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्वाति, आप इंतजार कर रही हैं। स्वाति, अभी किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि जो जानकारी आ रही कि 5 बजे रावण दहन होगा, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, अभिनेत्री कंगना रनौत पहुंचेंगी, तैयारियां बहुत खास होंगी। जी बिल्कुल, देखिए अनोखा
अगर हम कहें तो तैयारी इस वक्त दिल्ली में की गई है। अगर लाल किले की बात करते हैं तो वहां पर अभिनेत्री कंगना रनौत भी रावण के पुतले का दहन करेंगी और ये पहली बार होगा जब किसी महिला के हाथों रावण का दहन कराया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि कई तरह के जो थीम है वो दिल्ली में इस बार रखे गए हैं। चाहे सनातन विरोधियों की बात करें तो जिस तरह से पिछले दिनों राजनीति सनातन को लेकर हुई है उसको लेकर भी आज पुतला दहन दिल्ली में किया जाएगा और इसके साथ ही साथ जो बाकी तैयारियां हैं वो भी दिल्ली में की गई है। रावण की बात करते हैं जिसको देखने के लिए लोग उत्साहित होते हैं, घरों में बैठकर भी लोग आज अलग अलग लिंक के जरिए भी देख पाएंगे, क्योंकि भीड़ जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर होती है दिल्ली के अलग अलग ग्राउंड्स में। चाहे लाल किले की बात कर ले, वहां पर तो पूरी तरह से अलग व्यवस्था की गई है कि जिस तरह से जो लोग आएंगे उनको अलग अलग गेटों से किस तरह से एंट्री दी जा सके। लेकिन रामलीला की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अब लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। रावण भी पूरी तरह से तैयार लगभग हो चुका है और इस वक्त जो दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ वो रावण के पुतले को देख पाएंगे कि जो शाम में दहन किया जाएगा उसकी सीधी तस्वीरें कि एक तरफ रावण आपको नजर आएगा बीच में, दूसरी तरफ मेघनाथ का पुतला दिखेगा और उस तरफ जो है रावण के दूसरी तरफ आप देख पाएंगे कि कुंभकर्ण का पुतला जो है वो तैयार किया गया। और इससे हटकर अगर आप सामने की तरफ जो तस्वीरें इस वक्त रोहित आपको दिखा रहे हैं उसमें आतंकवाद का पुतला भी सामने एकदम सामने लगाया गया है, जहां पर मंच बनकर तैयार किया गया है और इस तरफ जो है वो महिषासुर का पुतला बनकर तैयार किया गया है। यानी कुल मिलाकर 5 पुतले जो रामलीला ग्राउंड में तैयार किए गए हैं, श्री रामलीला कमेटी द्वारा ये आयोजित किया गया है और यहीं पर कई केंद्रीय मंत्री हैं जो पहुंचेंगे और इसके साथ ही जो लोग हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, क्योंकि सबसे पुराना ग्राउंड ये है जहां पर रामलीला की शुरुआती दिनों की बात करते हैं अगर तो लगातार यहाँ पर रावण का दहन किया गया है और यही वजह है कि जब देश के प्रधानमंत्री कई प्रधानमंत्री अब तक जो बने हैं वो इस रामलीला ग्राउंड में आते रहे हैं और इसी वजह से भव्य तैयारी यहाँ पर की गई है। रावण के को देख पा रहे हो आप, देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है रावण को तैयार किया गया है। अभी भी जो है लाइटें वगैरह उसमें लगाई जा रही हैं और शाम के वक्त जो है 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि बहुत कम वक्त बचा है। बिल्कुल अंतिम प्रारूप, अंतिम जो तैयारियां हैं स्वाति बता रही हैं। बिल्कुल स्वाति, आपके पास लौटेंगे और संदीप खेर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। एक बार कर लेते हैं संदीप खेर का। संदीप, इससे पहले देश ने कोरोना का दौर भी देखा, कोरोना काल भी देखा, उस वक्त इस तरह की क्राउड नहीं इकट्ठा हो पाती थी, तो आपने वहां पर मौजूद तमाम कामगारों से भी बात की होगी, कारीगरों से भी बात की होगी। आमतौर पर एक पुतला बनाने में कितना वक्त लगता है कारीगरों को? देखिए बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से आपने बात करी कि कोरोना काल का जो दौर देखिए हम लोगों ने देखा, उसने सबसे देखिए पहली बात तो तमाम लोगों के कामों को प्रभावित किया और उसी के साथ साथ उसने दशहरा और रामलीला को भी प्रभावित किया। जब यहाँ पर मंचन तो जरूर हुआ था लेकिन उसमें जो दर्शक हैं वो मौजूद नहीं थे। जिस तरीके से देखिए आपने पूछा कि एक पुतले को बनाने में, तो देखिए पुतलों को बनाने में लगभग से लगभग 1 हफ्ते 10 दिन का समय लगता है और ये समय जो है वो पुतलों की हाइट पर डिपेंड करना है कि कितने फीट का रावण बनना है या फिर कितने फीट की, क्योंकि देखिए घरों में जो बनने वाले अमूमन जो रावण होते हैं वो छोटी हाइट के होते हैं, 8 से 10 फीट के हाइट होते हैं। लेकिन जो रामलीला के मंचन में यानी जहां पर दशहरा मनाया जाता है, जहां पर एक पूरा पंडाल लगाया जाता है, आज देखिए जहां पर मैं मौजूद हूं यहां पर 80 फीट का रावण बनाया गया है, लखनऊ में कहीं पर 40 फीट 60 फीट, उस हिसाब से देखिए समय लगता है। और देखिए इस बार की जो रामलीला है वो ऐतिहासिक होने वाली, क्योंकि इस बार देखिए ना ही कोरोना है, ना ही बारिश है और ना ही कह सकते हैं किसी भी तरीके की कोई भी रोकथाम है। तो आज ऐशबाग की रामलीला में देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है वो लोग पहुंचेंगे और बच्चे जो है वो बेहद ही देखिए उत्साहित होते हैं, क्योंकि बच्चों को हम लोग बताते जरूर हैं कि रावण को जलाया जाएगा, लेकिन रावण को जलाने की देखिए जो प्रक्रिया होती है, जब हम लोग उस प्रांगण के अंदर घुसते हैं तो आप देखिए जगह जगह पर जिस तरीके से बच्चों के खिलौने बिक रहे होते हैं, कहीं पर चाट, बताशे, टिक्की, झूले लगे होते हैं, तो वो जो एक देखिए माहौल होता है वो उनके पेरेंट्स को भी उनके बचपन की भी याद दिलाता है। और जब बच्चों को हम लोग अंदर लेकर आते हैं तो हम लोग अपनी संस्कृति को बताने का प्रयास करते हैं कि पहले के समय में जब प्रभु श्री राम थे
तो क्या हुआ, तो एक महिला का अपमान करने की सजा जो है वो रावण ने अपने पूरे साम्राज्य को खत्म करके खुद अपना खात्मा करके बताया। तो ये बताया जाता है कि महिलाओं का किस तरीके से सम्मान करना चाहिए। तमाम देखिए हम लोग अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए टीवी मंचन के माध्यम से तस्वीरें देखते हैं, मूवीज देखते हैं, लेकिन जो रामलीला का मंचन है, ऐतिहासिक मंचन है, यहाँ के जो कलाकार हैं, देखिए गुजरात है, कलकत्ता है, तमाम जगहों के कलाकार यहाँ पर पिछले 2 महीने से पहुंचते हैं। 2 महीने पहले उनको रिहर्सल बताया जाता है कि वो लोग तमाम तरीके के खान पीन को छोड़ते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोई राम का अवतार लेता है, कोई रावण का करता है, कोई भूमिका में, उस किरदार में खुद को ढालना पड़ता है, और ऐसे में उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। और हमारे साथ लोकेश भी जुड़े हुए हैं, नरेंद्र भी जुड़े हुए हैं और धीरेन्द्र भी जुड़े हुए। लोकेश, जैसा कि सभी जानते हैं कि पॉल्यूशन का कहर इस वक्त दिल्ली सहित पूरा एनसीआर झेल रहा है, तो एक ऐसे में बड़ा संदेश दिया गया है कि इको फ्रेंडली दिवाली मनाई जाए, इको फ्रेंडली दशहरा मनाया जाए। कितने इंतजाम देख पाते हैं आप इस बुराई पर अंत पाने के लिए? धीरेन्द्र, माफ कीजिएगा लोकेश। देखिए, पॉल्यूशन को लेकर के अपने स्तर पर कार्रवाइयां जरूर जारी हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। लेकिन अगर आप कई जगहों पर देखेंगे तो कई सोसाइटी में और कोई जो सोशल जो एनजीओज हैं वो इस बात को लेकर बहुत अडग हैं, और वो पिछली बार हमें याद भी है कि उन्होंने जो पॉल्यूशन था उसका मुद्दा छेड़ा था और उसका भी पुतला दहन किया था। वजह यह है कि मौजूदा स्थिति में जो बुराइयां हैं वो केवल एक रावण तो एक नाम प्रासंगिक नाम है, केवल इसके अलावा जैसे आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है और ये पॉल्यूशन, ये वो समस्याएं हैं जो मौजूदा कलयुग के दौर के अंदर नजर आ रही हैं। और जैसे हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि महिला सशक्तिकरण की अगर बात की जाए तो ये जो पूरी रामायण है वो केवल एक महिला के अपहरण और उस पर कुदृष्टि रखने वाले रावण के खिलाफ जो इस तरीके का कार्रवाई हुई थी वो एक बुराई पर अच्छाई की जीत थी। इसी के अलावा जो अगर आप महिषासुर का मर्दन अगर आप देखें तो वो भी माँ भगवती ने अपना रूप धारण करके वो लिया था। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब अगर आप देखें तो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं का जो योगदान रहा है 2 से 3 युग के बाद भी आज के दौर में उतना ही प्रासंगिक है। और यही वजह है कि लोग अपने उन छोटों बच्चों को अपनी गोद में उठाए हुए रावण को दिखाते हैं, बताते हैं रावण के बारे में कि रावण कौन था और उसके बाद कैसे कैसे उस पर विजय प्राप्त की गई, वो कितना मतलब ज्ञानी होने के बावजूद भी केवल एक अहंकार की वजह से वो मारा गया। तो कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो परिवार के सदस्य अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये सारी जानकारियां ट्रांसफर करते हैं, ताकि जो एक धर्म का प्रचार है, जो परिवार के भीतर एक जो संस्कृति है वो आगे तक पनप के जाए और इससे आगे तक जो समाज है वो बेहतरी की तरफ बढ़ सके। यही वो मुद्दे हैं जो या यूं कहे कि ये त्योहार उन सबको पूरी तरीके से आगे ले जाने के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। अगर ये रावण के पुतले ना हो तो हर साल आदमी अपने आने वाले परिवार के सदस्यों को ना बता पाएगा, ना समझा पाएगा, या फिर यूं कहे कि उन्हें एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए बेहद माकूल जो है समय और त्योहार होता है। बिल्कुल, इन सामाजिक बुराइयों का भी पुतला दहन हम सभी को करना होगा, उसके लिए संकल्प लेना होगा। नरेंद्र, देखिए, ये जो त्योहार है इसको तो कहते ही हैं कि जो रावण है वो सिंबल ऑफ ईवल है। तो कुल मिलाकर आज जो उसका अंत है वो एक तरीके से और धीरेन्द्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और नरेंद्र से फिलहाल संपर्क टूट गया है, उनको दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। और धीरेन्द्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए, प्रयागराज की अगर हम बात करते हैं तो प्रयागराज में दशहरे का जो पर्व है पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि इसके पहले प्रयागराज ही एक ऐसा है जिसमें दत्कांदों का मेला होता है, अलग अलग जो मोहल्ले होते हैं उसमें लाइटिंग की जाती है, सजावट की जाती है और मनमोहन झांकियां निकाली जाती हैं। लेकिन जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है, रामलीला का मंचन अलग अलग मंचों पर किया जाता है। और सबसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 ऐतिहासिक रामलीला कमेटी है, पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी और पंजावा रामलीला कमेटी। दोनों में बाहर से ही कलाकार बुलाए जाते हैं, जो टीवी सीरियल या फिल्मों में जो कलाकार हैं उन कलाकारों के जरिए यहाँ पर रामलीला का मंचन किया जाता है। आज दशहरा का पर्व है और अब जो पंजावा रामलीला कमेटी की ओर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी राम की जो यात्रा है वो यहाँ से पूरे सज धज के साथ, सवारी के साथ यहाँ पर आएगी और
पूरी झांकी के साथ यहाँ पर आएगी बरगद घाट पे, जहां पर रावण का दहन किया जाएगा। हालांकि अगर हम इसके पहले की बात करें तो जिस तरीके से पिछले वर्षों कोरोना का कहर था, जो उत्साह था दशहरे का, उसमें थोड़ी कमी आई थी, मेला फीका पड़ गया था। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो चाहे रामलीला के मंचन की बात हो, चाहे वहां दर्शकों की बात हो, या जो मेला आयोजित हो रहा है, रामदल की जो चौकियां निकले, उसमें भारी भीड़ उमड़ रही है। अब जिस समय मैं यहाँ पर बरगद घाट पे मौजूद हूँ, बरगद घाट पे ही यहाँ पर देर शाम यानी करीब 7 बजे रावण का दहन किया जाएगा। उसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पर भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हालांकि इसके लिए सुरक्षा के 4 चौबंद इंतजाम भी किए जाते हैं। ये जो पूरा परिसर है ये दर्शकों से हचाच भर जाता है। तो अब से थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर रावण का पुतला लाया जाएगा और जो हमारे पीछे मंच बना हुआ है, इस मंच पर करीब 15 फीट के रावण के पुतले को रखा इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए, वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए आप सभी का शुक्रिया। विजयदशमी के अवसर पर रावण का पुतला दहन होगा और देखिए जगह जगह से तस्वीरें सामने आई, किस तरह से तैयारियों को भव्य रूप दिया गया। और अब की बार जो थीम है वो भी महत्वपूर्ण, विश्व आतंक का पुतला रखा गया। बुराइयों के अंत का संकल्प लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस संकल्प लेने का भी पर्व है। दशहरा उत्सव से ठीक पहले सोमवार सुबह पंचकूला के शालीमार मैदान में 171 फुट ऊंचा रावण का पुतला लगाया गया। बता दें कि आयोजकों का दावा है कि हरियाणा समेत देश का सबसे ऊंचा रावण का पुतला है। पंचकूला वासियों का शुरू से ही टारगेट रहा है कि पंचकूला को जो ये माता मनसा देवी का स्थल है ये बहुत ही पवित्र है और इसका नाम देश में, हरियाणा में, देश में, विदेश में भी प्रचलित करना चाहते हैं। इसलिए हमारी संस्था ने डिसाइड किया है कि विश्व का सबसे ऊंचा रावण पंचकूला में लगाया जाए। इस पुतले को बनाने में लगभग 18 लाख रुपए का खर्च आया है। इस पुतले में 3 लाख रुपए की इको फ्रेंडली पटाखे हैं जिन्हें तमिलनाडु के शिवकाशी से लाया गया है। पुतला दहन के लिए एक स्पेशल रिमोट भी डिजाइन है। 3 महीने का टाइम लगा मेरी पूरी टीम को। 25 आदमियों की मेरी टीम इसमें लगी रही दिन रात इसके निर्माण कार्य को करने में। और इसमें 25 क्विंटल के करीब लोहा लगा है। 500 पीस इसमें 24 फीट हाइट के बांस लगे हैं और 3000 मीटर के करीब इसमें वेलवेट का कपड़ा पहली बार हमने यूज किया है इसकी पोशाक बनाने के लिए। और इसके अलावा इसमें जो इसका चेहरा है वो 1.5 क्विंटल फाइबर ग्लास के द्वारा बनाया गया है। वासियों का शुरू से एक टारगेट रहा है कि पंचकूला को जो ये माता मनसा देवी का स्थल है, एक बहुत ही पवित्र स्थल है और इसका नाम हम देश में, हरियाणा में, देश में और विदेश में भी प्रचलित करना चाहते हैं। इसी कारण हमारा संस्था ने डिसाइड किया कि विश्व का इस वर्ष का भी सबसे ऊंचा रावण जो है पंचकूला में लगाया जाए। तो पंचकूला में लगभग 171 फुट का रावण का पुतला बनाया गया और ये दावे हैं कि देश का सबसे ऊंचा ये पुतला है। आयोजकों का ये दावा है। पंचकूला में 171 फुट का रावण का पुतला तैयार किया गया है और आयोजकों का मानना है कि इसमें जो लागत है लगभग 18 लाख रुपए की लागत आई और काफ़ी दिनों से इस पर काम चल रहा था जिसको अब तैयार कर लिया गया है और आज शाम